तालिबान ने दानिश की मौत पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय पत्रकार दानिश अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार। तालिबान ने यह कहा है दानिश की मौत किसकी गोली से हुई इसका पता नहीं, तालिबान ने यह कहा है। दुश्मन के टैंक में सवार थे दानिश सिद्दीकी, तालिबान ने यह कहा है। मैं सीधे सुमित के पास चलूंगा। सुमित, यह बहुत बड़ी खबर है। दानिश से आपके तो बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन तालिबान का यह स्टेटमेंट, पहला तो इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन आ रहा है, और दूसरा ये जो स्टेटमेंट आया है, आप इसके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन आ रही है सुमित? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि थोड़े ही दिनों में तालिबान के ये जो स्टेटमेंट में चेंज आया। हालांकि मैं आपको निशान बता दूं कि जब पहले दानिश की मौत हुई थी तब भी तालिबान की तरफ से ये कहा गया था कि वो क्रॉस फायर में मारे गए हैं, और लगातार तालिबान की तरफ से ये अपनी तरीके की शील्ड रखी जा रही है कि वो क्योंकि अफगान फोर्सेस के साथ शामिल थे, तो जब क्रॉस फायर हुआ तो उसके बीच में वो आ गए, जिसकी वजह से दुर्घटना की वजह से उनकी मौत हुई। बल्कि अब वो ये भी कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार वो गोलियां किसकी थी। निश्चित तौर पर तालिबान इस चीजों को नहीं मानेगा, क्योंकि एक जर्नलिस्ट की मौत से लगातार तालिबान पर सवाल खड़े हो रहे हैं निशांत। लेकिन यह भी बात सच है कि तालिबान ने अपने काम करने के तरीकों को, अपनी चीजों को अभी भी नहीं बदला है। उनकी वो छवि जो लगातार 20 साल पहले थी, उसकी रिफ्लेक्शन अभी भी उनके कामकाज के तरीकों में, उनके ऑपरेशन के तरीकों में नजर आ रही है। लेना चाहूंगा सुमित, मनीष, एमईए का क्या रिएक्शन है? हमारे जितने भी वहां पर रिपोर्टर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं, क्या वहां पर उनको जाना अलाउड है अभी, या वो उनको बोल रहे हैं कि आप मत ही जाइए तो बेहतर रहेगा? जो बात आपने दूसरी बात कही वो ज़्यादा बेहतर है कि भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से अनऑफिशियली कम से कम सलाह तो यही दी जाती है कि वहाँ बहुत खतरे हैं, रिस्क हैं, आप सोच समझकर फैसला लीजिए। लेकिन कभी भारत सरकार ने ये नहीं कहा है कि पत्रकारों को अफगानिस्तान नहीं जाना चाहिए। ये हमारा आपका कॉल है, और जाहिर है कि दानिश ने भी वही कॉल लिया था, और अनफॉर्चुनेटली उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन निश्चित तौर पर हालात वहाँ बहुत गंभीर है। ऐसी स्थिति में केवल भारतीय पत्रकार ही नहीं, कोई भी भारतीय अगर अफगानिस्तान जाता है तो उनको यही हिदायत दी गई है कि अगर ज़रूरत ना हो तो आप ना जाएं, और अगर फिर भी बहुत ज़रूरत है तो आप कोशिश करें कि काबुल से जल्दी अपना काम करके वापस आ जाएं। तो लेकिन फिर वही बात है कि अभिव्यक्ति के खतरे तो उठाने ही होते हैं। हम पत्रकारों का काम भी है कि आप वॉर जोन में जाते हैं, वहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, कई बार जो है कोलेटरल डैमेज होता है, और कई बार वहाँ की आपसी जो पॉलिटिक्स है उसका भी आप शिकार होते हैं। जी, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।